डियर एस्पिरेंट्स CSS-PMS अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 13 में डेविएंस एंड स्ट्रीट क्राइम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक सोशल इशू है। ठीक है, अब डेविएंस एंड स्ट्रीट क्राइम पढ़ने से पहले हमें ये ज़रूरी है कि हमें इसका जो डेविएंस का पता होगा, डेविएंस क्या होता है और स्ट्रीट क्राइम क्या होता है। सबसे पहले हम डेविएंस की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद चाहिए तो यही कि क्राइम की डेफिनेशन लिख ली जाए और स्ट्रीट क्राइम की डेफिनेशन लिख ली जाए। ठीक है, डेविएंस एंड स्ट्रीट क्राइम, उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करें। सबसे पहले डेविएंस की डेफिनेशन है, डेविएंस का मतलब होता है एक जगह से फिर जाना, हट जाना। और अब ये है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, वायलेटिंग द सॉरी इसकी डेफिनेशन लिखी है जी डेविएंस की, वायलेटिंग द इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी है उसकी एक आपको पता है हर सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, और वहाँ से जब हटता है एक इंसान, वहाँ उनको फॉलो नहीं करता, तो वो उसकी डेविएंस होती है और वहाँ से हट जाना होता है। आई होप सो इस डेफिनेशन का आपको पता चल गया है कि इसका क्या मतलब है। उसके बाद एडवन हैं, वो इसकी टाइप्स बयान करते हैं। एडवन कहते हैं कि इसकी दो टाइप होती हैं डेविएंस की, एक होती है जी प्राइमरी डेविएंस, एक होती है सेकेंडरी डेविएंस। ओके, अब जो प्राइमरी डेविएंस होती है वो कहते हैं कि वो एक ऐसी होती है जो जो अगर हम फॉलो नहीं करते तो फिर सोसाइटी हम पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती, कोई सख्त जो है वो लॉ हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो वो होती है कि जी प्राइमरी डेविएंस। अब इसमें है कि नॉर्म्स दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, ऐसी नॉर्म्स, ऐसी वैल्यूज़ जो कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट नहीं अगर करते तो हम प्राइमरी डेविएंस होगी। अगर हम स्ट्रिक्टली उनको हम नॉर्म्स जो कि स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड नहीं किए जाते उसमें, और वो प्राइमरी है। लेकिन ऐसे अगर हम नॉर्म्स जो है उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, जिन पे बहुत सख्त किस्म की पाबंदी है सोसाइटी पे, लेकिन हम वो काम करते हैं, तो वो सेकेंडरी डेविएंस कहलाएगी। ठीक है, अब प्राइमरी डेविएंस में फॉर एग्जांपल एक बच्चा क्लास अटेंड नहीं करता, या फिर मेरे लेक्चर आप लोग नहीं सुन रहे, मेरी लेक्चर सीरीज़ को नहीं सुन रहे, या फिर कोई स्मोकिंग करता है, तो वो प्राइमरी डेविएंस में आएगा कि नॉर्म्स हैं और सिंपल, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बहुत सख्ती से माना नहीं है, तो वो प्राइमरी डेविएंस हैं कि छोटा मोटा इनहराफ किया है। और उसके बाद सेकेंडरी डेविएंस है, आप स्मोकिंग तक तो ठीक है, और एक बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्शन वो कर लेता है, तो जो कि सोसाइटी में बहुत हद तक मना है, तो ये जो है वो ड्रग एडिक्शन स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो जाती है। उसके बाद है डेविएंस एंड क्राइम आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ये लाजमी आपने लिखना है कि डेविएंस और क्राइम डिफरेंट है। अब जो है डेविएंस का, ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि डेविएंस वायलेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स, जो वैल्यूज़ है ना हमारी, जो नॉर्म्स हैं एक सोसाइटी की, अगर उनकी वायलेशन करें तो डेविएंस है, अगर लॉ की वायलेशन करें तो वो क्राइम है। ठीक है, अब यहाँ पे डेविएंस में हम लोग बात करते हैं नॉर्म्स की, लेकिन क्राइम में हम बात करते हैं लॉ की। इस बात को आप लाजमी मद्देनज़र रखें कि इनका क्या डिफरेंस है, इनका क्या वो बनता है डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेविएंस है। क्या वजह है जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेविएंस की, हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले है जी लो एजुकेशन। इसमें है लो एजुकेशन, सबसे पहले आ जाता है कि तालीम की बहुत कमी है। तालीम की डिटर्मिनेंट्स आपको पता है कि रीज़न्स भी कहते हैं डिटर्मिनेंट्स को, तो लो एजुकेशन का होना ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से डेविएंस होती है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये काम करना है कि नहीं, जब उनको इल्म ही नहीं है उसके बारे में और तालीम भी आम नहीं है, किसी का फोकस भी नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो डेविएंस करेंगे, बेशक वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी। उसके बाद है लो पेरेंटल कंट्रोल। पेरेंट्स जो है वो साथ नहीं रहते, पेरेंट्स जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या फिर पेरेंट्स जो है उन पर वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, कोई भी रीज़न है, पेरेंट्स जब बच्चों पे फोकस ही नहीं करते तो फिर वो एक डेविएंस की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद है जी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन। गुर्बत जो है वो तो आज के दौर में वो बहुत बड़ा एक जड़ है तमाम बुराइयों की, ये बन गई है। पुराना ज़माने में तो ऐसे नहीं होता था, लेकिन आज के दौर में जो कि तरक्की का दौर है और भाग दौड़ का दौर है, जिसमें हर एक ने अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर करना है, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को नहीं बल्कि ख्वाहिशात की तरफ, तकमील की तरफ जाना है, तो जब वहाँ पुअर इकोनॉमिकल कंडीशंस आएंगी
तो डेफिनेटली वहाँ डेविएंस या फिर क्राइम जो है उसको लोग बहुत फॉलो करेंगे। उसके बाद है कंपनी ऑफ डेलिक्वेंट। अब डेलिक्वेंट क्या होता है? 18 साल का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो वो डेलिक्वेंट कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो कि क्रिमिनल माइंड के हों और उनकी कंपनी को कोई बच्चा इख्तियार कर लेता है, उनके पास जहाँ उठना बैठना शुरू कर देता है, उसकी कंपनी ही गलत है उठने बैठने की, उसके दोस्त ही गलत हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो डेविएंस की तरफ भी जाएगा और क्राइम की तरफ भी जा सकता है। उसके बाद है फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन। अब फैमिली जो है ऑर्गेनाइज ही नहीं है, वहाँ रोज़ झगड़े होते हैं, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हो सकता है, वो उसका फैमिली का पैटर्न ही कुछ और है। तो वो जब फैमिली ही डिसऑर्गेनाइजेशन होगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है डेविएंस होगी। उसके बाद है लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। जब भी ये रूरल एरियाज़ में तो कॉमन है कि लैंड और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जब होगा तो फिर लड़ाई होगी। जब दो फैमिलीज़ में लड़ाई होती है तो डेविएंस तो लाजमी सी बात है कि होगा, वो जितनी भी नॉर्म्स या वैल्यूज़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जाएगी। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोग पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही है, अनपढ़ हैं लेकिन उनको तो आपको पता है कि किस तरह की भी जॉब मिलती है ना होने के बराबर, तो उनकी वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक फैक्टर है कि डिटर्मिनेंट ऑफ डेविएंस का। उसके बाद है डिक्लाइन इन सोशल कंट्रोल। अब सोशल कंट्रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से सोशल कंट्रोल नहीं है। जो वैसे इदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वहाँ की तरफ से सोशल कंट्रोल नहीं है। तो जब सोशल कंट्रोल की कमी होगी तो डेफिनेटली ये डेविएंस होगा। उसके बाद है अर्बनाइजेशन। बहुत ज़्यादा लोगों का, मेरा इससे पिछला लेक्चर आप देखें तो अर्बनाइजेशन के जो नुकसान हैं, आप अर्बनाइजेशन की वजह से डेविएंस तो लाजमी सी बात है। बहुत ज़्यादा लोग उठ के शहरों में आ जाता है, एक पोल्यूशन का सामना करते हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करते हैं, एक हाई लिविंग स्टैंडर्ड का सामना करते हैं। तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है वो डेविएंस तो लाजमी सी बात है। उसके बाद है प्रिजन एनवायरनमेंट। एक बच्चा है वो जेल में चला गया है और जेल में उसके जो दोस्त अच्छे नहीं बने उनकी, और उनकी सोहबत जो है वो इख्तियार उसने कर ली है, तो वो भी डिटर्मिनेंट्स में जाएगा। प्रिजन एनवायरनमेंट हो या फिर कंपनी ऑफ डेलिक्वेंट हो, ये जो है सारे आपस में मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जाना है जी इनकी रेमेडीज़ की तरफ, और रेमेडीज़ में सबसे पहले क्या कौन सी चीज़ आएगी? डी पोलिटिसाइजिंग पॉलिसी। इसमें यह है कि जो पुलिस है ना उसको पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट पुलिस के डिपार्टमेंट में नहीं होनी चाहिए। जब जो पॉलिटिशियंस हैं उनका रोल होगा पुलिस के अंदर और वो इन्फोर्समेंट उनकी होगी, वो पावर में होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो है वो बहुत मसाइल का सामना करना पड़ेगा। जिसको चाहें वो अंदर करा दें और जिसको चाहें बाहर निकलवा लें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसको पहले तो डीपोलिटिसाइज करना चाहिए पुलिस को, तो फिर डिपार्टमेंट जो है वो डेविएंस से निपटा जा सकता है, क्राइम से निपटा जा सकता है। और उसके बाद है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। गवर्नमेंट को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि अपने तौर पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसको बनाया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, छोटे पैमाने पर, बड़े पैमाने से, मशीनें लेकर, किसी भी तरह। तो वो जो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ज़रिए भी डेविएंस को ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। एफिशिएंट जुडिशल सिस्टम। जुडिशल सिस्टम बहुत कमज़ोर है पाकिस्तान का। लॉ पढ़ के देखें अभी, इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, टाइम एक्चुअली बिल्कुल नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इस सोशियोलॉजी के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद है इसमें एफिशिएंट जुडिशल सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। टाइम में मैं आपको बता रही कि बिल्कुल भी नहीं होता, और जब भी अल्लाह करे कि मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको जो क्रिमिनोलॉजी है उसके लेक्चर्स दूँ। क्रिमिनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप जब वो पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत वीक है, पाकिस्तान का लॉ ही बहुत वीक है। उसके बाद है जी यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ। अब जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो बहुत प्रॉपरली नहीं होती, किसी पे लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है और किसी पे नहीं होता। जब और लॉ में और का वर्ड ये हो या फिर आप पैसे दे के जान छुड़ा लें, तो और किसी पे अप्लाई हो रहा है वो पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या पॉलिटिकल इन्रोलमेंट की वजह से या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो वो जो है यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं होती, तो उसको करना चाहिए। उसके बाद इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक।
पुलिस एंड पब्लिक, खासकर पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी इनका आपस में ट्रस्ट नहीं है। जो पुलिस है वो लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार है, कि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम करती है, और अगर वो जो पॉलिटिशियंस के पीछे लग के वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी करनी है, उन्होंने अपनी जॉब करनी है, तो जो पब्लिक है वो उनको बर्दाश्त नहीं करती। पब्लिक कहती है कि जॉब छोड़ के हमारी साइड लें, और कहीं जगह पे पुलिस बुरी भी होगी, लेकिन पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितना उसका इमेज बना दिया गया है। तो इनके दरमियान बिल्कुल भी ट्रस्ट ना होने के बराबर है। तो इसको ट्रस्ट को बिल्ड किया जाए और अवेयरनेस दी जाए लोगों को। कल्चर ऑफ प्रोटोकॉल, हमारे प्रोटोकॉल का बहुत कल्चर है। कोई वज़ीर आ रहा है तो 10 गाड़ियों में आ रहा है, तो वही गवर्नमेंट के पेट्रोल पे, गवर्नमेंट के ख़र्चे पे। तो और ये जो है ना कल्चर ऑफ प्रोटोकॉल, इसको ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म तो नहीं हो सकता पाकिस्तान में, कम ज़रूर करें। फैमिली रोल है, फैमिली का बहुत रोल है। ये पॉइंट जो है मैंने खुद ही लिखे हैं सारे। अगर आप इसके अलावा कोई और लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें। अब फैमिली का बहुत रोल है, पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो फोकस करें। बच्चे को मोबाइल दे के पीछे हट जाते हैं, अपनी उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, फैमिली इश्यूज़ ख़त्म नहीं होते। तो जहाँ अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि हर हाकम से उसकी राय के बारे में पूछा जाएगा, तो सबसे पहले तो फैमिली में ही जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, वो बच्चों को देखें। तो ये फैमिली रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये रेमेडीज़ आप फॉलो करें, डेविएंस एंड स्ट्रीट क्राइम जो है उसका ख़त्मा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।